हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन मैंने शुरू की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ आपका सिलेबस का, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट में मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किया है, टीचिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको बताया है। ठीक है, तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जो कि है आपके मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शिक्षण के सूत्र। ठीक है, तो इसके नाम से ही क्लियर है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये जस्ट लाइक सिंपल गाइडलाइंस होती हैं, या फिर रूल्स बोल सकते हैं हम, या फिर प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। ठीक है, जिन रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही टीचिंग प्रोसेस की जाती है, उन्हीं गाइडलाइंस, उन्हीं रूल्स या रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो अब मैगजिम्स आर सिंपल गाइडलाइंस। तो मैगजिम्स क्या होते हैं, सिंपल गाइडलाइंस होती हैं, या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर रूल्स होते हैं, विच हेल्प द टीचर्स टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। जो कि एक टीचर की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। ठीक है, और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग टीचर्स अपने टीचिंग प्रोसेस में एक्ट करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, टीचिंग हैज़ मैनी सेट्स ऑफ मैगजिम्स। तो टीचिंग में बहुत से मैगजिम्स होते हैं विच हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। तो एक एक करके हम सारे मैगजिम्स डिस्कस करेंगे। तो जो कुछ मेन हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं, जिन मैगजिम्स का मतलब, या फिर वो पूछा जाता है कि वो टीचर के मैगजिम्स हैं कि नहीं, सिर्फ उन्हीं को मैंने लिया है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है कि पहले कोई टीचर स्टूडेंट को सिंपल चीज़ें बताएगा, आसान चीज़ें बताएगा, तो फिर धीरे धीरे आसान से वो कठिन की तरफ जाएगा। जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो बताता है टीचर। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ बता देंगे स्टूडेंट को, तो वो पहले ही घबरा जाएगा। तो पहले हम ईजी चीज़ें बताते हैं, फिर उसके बाद हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, द टीचर स्टार्ट टू टीच विथ सिंपल थिंग्स। तो टीचर जो है सिंपल थिंग्स से पहले स्टार्ट करता है टीचिंग, एंड आइडियाज़, एंड दीज कैन बी डन विथ डे टू डे एग्जाम्पल्स। और वो डेली के जो है एग्जाम्पल्स को रिलेट करके ही बताता है इफ़ पॉसिबल। एंड आफ्टर दैट द टीचर कैन मूव टॉवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निकल टर्म्स। तो पहले वो सिंपल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स दे करके सिंपल थिंग्स बताता है टीचर। ठीक है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल टर्म्स को बच्चों को बताता है। दिस क्रिएट इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट लगता है जो है पढ़ाई में। ठीक है, उनका मन लगता है जब टीचर उनको आसान चीज़ें या डेली रूटीन लाइफ की चीज़ों को बताता है, फिर उसके आगे की चीज़ों को बताता है। चलिए नेक्स्ट मैगजीम देखते हैं हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें बच्चों को आती हैं, जो वो जानते हैं, पहले उनको वो चीज़ें बताता है टीचर, फिर जो चीज़ें नहीं आती हैं उससे उन चीज़ों को रिलेट करके टीचर बताता है। तो ये जस्ट लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, यानी कि फर्स्ट मैगजीन की तरह ही होता है। नोन टू अननोन यानी कि जो चीज़ आपको पता है उसी से रिलेट करके आपको कुछ नई चीज़ें जब बताई जाती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम सीन टू अनसीन। इसका भी ओवरऑल मतलब वही है कि सीन टू अनसीन, यानी कि जो आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको सामने नज़र में आ रही हैं, उन चीज़ों को रिलेट करते हुए ऐसी चीज़ों के बारे में बताना जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, द स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट। तो स्टूडेंट को प्रेजेंट के बारे में नॉलेज कराया जाता है, एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर। तो जब आपको प्रेजेंट के बारे में बताया जाएगा, प्रेजेंट की चीज़ों को दिखाया जाएगा, तो उसी के बेस पे आपको पास्ट और फ्यूचर को ईजिली एक टीचर अंडरस्टैंड कराता है, समझाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रॉम सीन टू अनसीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ हमारा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट से हम ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। कॉन्क्रीट मीन्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्क्रीट वर्ड का अगर हम मतलब समझे तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात होती है, जो आपको सामने दिखाई पड़ता है। आप अपनी आंखों से जो चीज़ें देख पा रहे हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, उन्हीं को हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट मीन्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड।
सच एज डॉग, जैसे कि आपको डॉग दिखाई देता है, बॉल दिखाई देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, यानी कि जो पिक्टोरियल फॉर्म में है या फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख पा रहे हैं वही क्या है, कॉन्क्रीट है। अब्स्ट्रैक्ट रिफर्स टू इनटेंजिबल क्वालिटीज़। अब्स्ट्रैक्ट उसका अपोजिट होता है जस्ट, उसमें हम इनटेंजिबल क्वालिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। इनटेंजिबल क्वालिटीज़, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। सो द कॉन्क्रीट स्टेज हेल्प्स टू ब्रिंग कॉन्सेप्ट्स टू लाइफ। तो जो कॉन्क्रीट स्टेज होती है वो क्या है, मदद करती है लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिख रही है उससे आपको बताया जाता है कि हाँ इस चीज़ के का मतलब ये होता है। एज दे मूव टू द पिक्टोरियल स्टेज, तो जब आप एक पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को जान लेते हैं, द कॉन्क्रीट स्टेज हेल्प लर्नर्स मेक कनेक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दे जस्ट हैंडल्ड एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। तो जो कॉन्क्रीट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि लर्नर्स को जब आप पिक्चर के फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं तो वो मदद करता है उन्हें एक पिक्चर को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। द फाइनल abstract स्टेज स्टैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ द कॉन्क्रीट एंड पिक्टोरियल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो जो अब्स्ट्रैक्ट स्टेज होती है वो फुली कॉन्क्रीट पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि पहले हम उन चीज़ों को बताते हैं जो दिख रही हैं आपको सामने से, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे से रिलेट करके, तो वही क्या कहलाती है, अब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन कहलाती है। और कॉन्क्रीट सिचुएशन क्या होती है कि आप पहले देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट सामने और जो आपके मन में थॉट आ रहा है वही आपका कॉन्क्रीट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। नेक्स्ट मैगजीन है हमारा फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। In this, the student should be presented with an example first and then general laws and their derivations can be explained to them. तो इसमें क्या होता है कि पहले स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है और उसके बाद उस एग्ज़ाम्पल को समझ लेने के बाद उनको वो लॉज या रूल्स या रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है तो उसका पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा, एग्जाम्पल समझाया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन किया गया है। तो वही क्या कहलाएगा, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैगजीन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम होल टू पार्ट। फ्रॉम होल टू पार्ट यानी कि पूरा एक साथ लेने के बाद आपको एक एक पार्ट को डिस्कस करना, ठीक है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जितने भी थे हैव प्रूव दैट वी फर्स्ट सी द होल ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स पार्ट। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे जितने भी, वो उनका ये कहना था, उन्होंने ये प्रूव किया था कि पहले आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरा देखते हो फिर आप उसके पार्ट्स को देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी फर्स्ट परसीव द ट्री, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, एंड देन इट्स ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, इट्स। तो सबसे पहले हम अपनी नज़रों से पेड़ को देखते हैं, उसके बाद हम उसकी जड़ों तक जाते हैं या उसकी ब्रांचेस देखते हैं कि हाँ इस पेड़ से जुड़ के अगला पेड़ वो लगा है, ठीक है। हम उसकी लीव्स, पत्तियों को देखते हैं। तो पहले हम पूरे पेड़ को देखते हैं, उसके बाद हम उसके पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, होल टू पार्ट। मीन्स द इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहने का मतलब इस मैगजीन का सिंपल सा है कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले आप उसका एक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को, उसके बाद आप पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैगजीन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस यानी कि पहले आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड देन दीज आर स्टडीड, यानी कि आप चीज़ों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको स्टडी करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। सिंथेसिस मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो एनालाइज किया है आपने डिफरेंट पार्ट्स में करके किसी चीज़ को, उसको जब आप एक साथ इकट्ठा करके पूरा एक नॉलेज लेते हो, उसको एक दूसरे को कनेक्ट करके, तो वही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। यानी कि एनालिसिस में आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, लेकिन जो सिंथेसिस होता है उसमें आप सबको रिलेट करके एक नॉलेज गेन करते हो, सबको कंबाइन करके। तो ये जो है आपका सिंथेसिस कहलाता है और ये आपका एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट टू डेफिनिट, यानी कि इनडेफिनिट से हम डेफिनिट को रिलेट करते हैं। द टीचर शुड हेल्प टू रिलेट इनडेफिनिट नॉलेज इनटू डेफिनिट वन, यानी कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो हम आपको बताएंगे, और फिर जो चीज़ें आपको पहले से पता है उन्हीं से उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, दोनों के एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो जानकारियाँ आपको पहले हैं वो हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको नई जानकारियाँ दे रहे हैं, और फिर पुरानी जो जानकारियाँ आपके पास हैं उन दोनों को एक दूसरे से हम रिलेट कराते हैं। ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम रिलेट करते हैं इनडेफिनिट नॉलेज को डेफिनिट नॉलेज से, तो वही क्या कहलाता है, इनडेफिनिट टू डेफिनिट। तो ये सारे मैगजीम्स आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से मैगजीम्स होते हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है, इनडेफिनिट टू डेफिनिट होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, नोन टू अननोन होता है। तो इन सारे आपको टिप पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये मैगजीम है कि नहीं, और कभी कभी इनका मतलब भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, या फिर इसको अपोजिट करके दे देता है और पूछता है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की वीडियोस देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। ठीक है, फ्री में नॉलेज आपको मिल रहा है तो इसकी वैल्यू को समझिएगा। ठीक, और जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री में पढ़ सकें और नॉलेज गेन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।